नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका कुछ तेजी वाले स्टॉक्स के साथ। चलिए समझते हैं कि आखिर इन स्टॉक्स में तेजी क्यों आई है और क्या इस तेजी के बदौलत हम अपनी होल्डिंग में इनको ऐड कर सकते हैं या फिर अगर हमारी होल्डिंग में है तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये कहीं रेजिस्टेंस के पास है। और क्या इनके अंदर कोई अच्छी न्यूज़ लगी है जिस बेसिस पे चल रहे हैं या फिर बिना न्यूज़ के ये चले जा रहे हैं या फिर निफ्टी की बदौलत आज इनके अंदर तेजी देखने को मिली है। तो चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सीयूबी यानी कि सिटी यूनियन बैंक 9 रुपए की तेजी, तकरीबन 7.77% की तेजी है। आपका परसिस्टेंट आप देखिए, इसमें भी 6% की तेजी आपको देखने को मिली। धनवर्षा में 19% की तेजी देखने को मिल रही है। एफएसएल के अंदर 4.90% की तेजी है। तो चलिए इन स्टॉक्स को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इनके अंदर क्या नई पोजीशन बनाई जा सकती है या फिर हम ट्रेंड मिस कर चुके हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ को समझते हैं। तो एफएसएल की अगर मैं बात करूं तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूं और इसके अंदर टटोलने पे सच बोलूं तो मुझे कोई न्यूज़ यहाँ पर नहीं मिली है। बिना न्यूज़ के ये स्टॉक भाग रहा है। तो चलिए हम इसी को सबसे पहले पकड़ लेते हैं कि आखिर इस स्टॉक के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें नई पोजीशन बनानी है या फिर इसको हमें अवॉइड जो है वो करना है। तो ठीक है, एफएसएल के अंदर अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिए, एक चीज़ एक इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा। इसका बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया है 127। जब तक ये स्टॉक इस एरिया के ऊपर नहीं निकलता तब तक इस स्टॉक को बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी के हिसाब से अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपको बोलना चाहूँगा अपर साइड टारगेट 111 रुपये 70 पैसे और 127 रुपये, वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आने को मिल सकता है। अब बात आती है कि क्या हमें निचले लेवल पे इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी स्टॉक अगर अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा होता है वन डे टाइम फ्रेम पे, तो हम अवॉइड करते हैं तकरीबन उसके अंदर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी को। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने लिया हुआ है, आप इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं अब, तो 98 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लेके रखिए। अगर अपर साइड जाता है तो आप रैली को पार्टिसिपेट कीजिए। 127 रुपये तक के टारगेट आराम से दे सकता है, उसके ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। पहला रेजिस्टेंस 111 रुपये 70 पैसे का है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो जिन्होंने अभी लिया है वो ध्यान रखें इन लेवल्स का, कभी भी इन लेवल से गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। बात करते हैं धनवर्षा। तो मैं सच बोलूँ तो इसको भी मैंने यहाँ पे टटोलने की कोशिश की, न्यूज़ को देखने को मैंने जो है ढूंढने की कोशिश की। तो जून 2 की लास्ट डेट है, उसके बाद कोई यहाँ पर न्यूज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो धनवर्षा की अगर मैं बात करूँ तो आप ध्यान से खुद आपको चीज़ें दिखने को मिल रही हैं कि इसके अंदर जो एक लास्ट बाइंग हुई थी वो 83 रुपीज़ है। जब तक ये स्टॉक 83 के ऊपर ट्रेड नहीं करता इसको कोई बाय नहीं करना है। ये बात आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि लास्ट बाइंग इसी एरिया के ऊपर हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपर साइड अगर अब ये निकला है तो कहाँ तक जा सकता है, 77.50, 83 रुपीज़। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नीचे की साइड में किसी को बाय ऑन डिप्स रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, वेट कीजिए, इसको अच्छे से कंसोलिडेशन होने दीजिए एक एरिया के पास, और उसके बाद जब ये कहीं एक रेंज को ब्रेकआउट देता है, जैसे कि या तो 83 के ऊपर निकले, तब बाय करना चाहिए। बेस्ट तो एरिया वहीं रहता है। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा उस दौरान, आप 77.50 का ही रखेंगे। अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और वन डे के ऊपर इसको अच्छे से ट्रेड करना चाहिए 83 रुपीज़ के ऊपर। बात करते हैं यहाँ पर परसिस्टेंट की। तो ये स्टॉक हमें क्या बता रहा है, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये स्टॉक भी ऑलरेडी 200 पीरियड के नीचे चल रहा है, तो बाय ऑन डिप्स तो इसकी स्ट्रैटेजी रहेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं या आपके पास है तो आप अपना एक पहले तो स्टॉप लॉस 3181 का लेके चलिए। अपर साइड 3582 और 3784 ये एक सेलिंग एरिया है। आप सेलिंग एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक टारगेट लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं कि यहाँ से रिवर्स होगा या तो यहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, तो अपर साइड आप ये एरियाज अपने ध्यान में रखिए कि यहाँ पर हमें बिल्कुल बाइंग नहीं करनी। जिनके पास है वो अपना 3181 का स्टॉप लॉस रखें। अगर आप बाय करना चाहते हैं, नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता, 200 पीरियड मूविंग एवरेज से फंडामेंटल अच्छा है, तो नीचे की साइड 2565 जो है वो एक अच्छा एरिया है। वहाँ पे आप अगर मिलता है तो बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो फिर आपको दिक्कत जो है वो हो सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। रही बात न्यूज़ की, तो न्यूज़ को मैंने फाइंड करने की इसके अंदर भी कोशिश की और मनी कंट्रोल पे हमें ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली जिसकी बदौलत मैं कह सकूं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। लास्ट हमारा बात कर लेते हैं यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक की। तो सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पहले हम न्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो दोस्तों मुझे जून 16 की लास्ट न्यूज़ है, उसके बाद कोई भी न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर क्या करना है, ध्यान रखिए इस स्टॉक का 140 रुपये 80 पैसे एक रेजिस्टेंस एरिया है और हमारी 200 पीरियड मूविंग एवरेज भी है। जब तक ये स्टॉक 140 रुपये 80 पैसे के ऊपर नहीं ट्रेड करता, इसको बाय नहीं करना है। एटलीस्ट यहाँ पे 3-4 कैंडल ग्रीन बननी चाहिए और उसके बाद अगर ब्रेकआउट अपर साइड का आता है तो हम बाय करेंगे, हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। नीचे की साइड जिन्होंने लेके रखा है वो 131 रुपये 85 पैसे का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 123 रुपये 90 पैसे का भी। इससे बड़ा स्टॉप लॉस स्टॉक के अंदर नहीं पड़ता है। अगर ये 123.90 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो यहाँ पे और भी गिरावट देखने को मिलेगी। जिनके पास है वो यही एरिया अपने स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्टॉक जब एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, जैसे कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि क्रॉस करेगा ट्रेड करेगा तब लेना है, बड़ी बार स्टॉक एकदम से ऊपर भाग जाता है, तो हमें कभी भी वैसा नहीं करना चाहिए कि उसके पीछे भागना चाहिए। वेट करिए, चाहे वो किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, कभी ना कभी तो यहाँ पे आएगा, वहां पे हम दोबारा बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कभी भी भागते हुए घोड़े को मत पकड़िए। अगर उसमें ट्रेन में चढ़ना है तो सबको एंट्री मिलेगी, अगर किसी को एंट्री नहीं मिल रही है इसका मतलब बिना स्ट्रेंथ के वो स्टॉक भाग रहा है, ये बात ध्यान रखिए। तो 140 रुपये 80 पैसे ध्यान रखिएगा, ट्रैप मत होइए, वेट करिए, ट्रेड करता है। आप खुद देखिए यहाँ पर कितनी बार ये इस एरिया से गिर चुका है, आप देखिए 1 2 3, ठीक है, पहले ये सपोर्ट का एरिया होता था, ठीक है, नोटिस कर रहे हो, तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो 3 बार टेस्ट कर चुका है, चौथी बार फिर से आ रहा है। होप सो इस बार ब्रेक कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ब्रेक करने पे एक रेड कैंडल बनाए यहाँ पे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद उस रेड कैंडल के ऊपर जाके अगर ये ट्रेड किया तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी रेंज रहेगी, अपर साइड हमें अच्छे लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 140 रुपये 80 पैसे अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन है। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो परफेक्ट एंट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हर स्टॉक का अपडेट मिले, आप कहीं भी लॉस ना करें, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री आप लोगों को मिले। जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही लीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए